इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ाया? सिर्फ नाउन पढ़ाया और प्रोनाउन, और कुछ तो नहीं पढ़ाया अभी। अब उतने पे अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर हमें ये नहीं आ रहा, छोटी से छोटी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नहीं? नाउन प्रोनाउन कौन सी क्लास के हैं? 7th 8th 9th में पढ़े जाते हैं। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चलिए देखिए, एडजेक्टिव मतलब विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या पता चले, सिर्फ शब्द की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शब्द की। ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि ये विशेषता बतला रहा है। किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की? किसकी विशेषता बतला रहा है? नाउन की या प्रोनाउन की। अब जरूरी नहीं है कि, तो सीधी सी बात है, गुणों को बताना, उसके गुण आचरण बताना क्या कहलाती है? विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह लड़का बहुत सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द क्या है? विशेषता है। किसकी? उस लड़के की। वह लड़का बहुत काला है, यहाँ काला जो है वो क्या है? विशेषता है। आया समझ में? तो जरूरी नहीं कि अच्छी चीज ही विशेषता हो, जो उसके गुण हैं, अच्छे बुरे चाहे जैसे गुण हो, वो सब क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। चाहे अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव का यूज है वो क्या, दो आधारों पर किया जाता है। एक तो एट्रीब्यूट और दूसरा प्रेडिकेटिव। देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग अभी हम बाद में बताएंगे प्रकार, ठीक है। चलिए देखिए, ये एट्रीब्यूट द्वारा और प्रेडिकेटिव द्वारा क्या है, ये क्या यूज, किस, जब एडजेक्टिव वाले शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाए? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उससे जस्ट पहले किया जाए, बीच में कहीं कुछ कोई ना लगा हो, उन दोनों के बीच में। किसके? विशेषण और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो, उन दोनों के बीच में। तब इस प्रकार का यूज क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट यूज। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लो तो समझ में आ जाए। जैसे कि ठीक है, यहाँ किसकी विशेषता बतलाई गई है? गर्ल की। किसकी विशेषता बतलाई गई है? गर्ल की। उससे जस्ट पहले स्मॉल प्रयोग किया गया। लड़की की विशेषता बतलाई गई है, उससे ठीक पहले काय का प्रयोग किया गया? एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर हम और समझा रहे हैं। इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए, एट्रीब्यूट यूज, एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूट की जगह पे। देखिए किस प्रकार से, जब हमने क्या बताया था, क्या हो, एडजेक्टिव वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उससे ठीक पहले हो, तो हम कहते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है? एट्रीब्यूट द्वारा हो जा रहा है। या इंग्लिश में बोलेंगे तो एट्रीब्यूट और फिर यूज, यूएसई, यूज। ये कौन सा यूज है? एडजेक्टिव का यूज कौन सा है? ये एट्रीब्यूट यूज। जब क्या हो, एडजेक्टिव वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, जो विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं वो कहाँ हैं? जिसकी विशेषता बतलाया जा रही है उससे ठीक पहले। देखिए, जैसे सरला इज ए स्मॉल गर्ल, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? गर्ल की। ही इज ए वाइज मैन, तो मैन की विशेषता बतलाई जा रही है। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? मैन की। उससे ठीक पहले वाइज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय, तो बॉय से ठीक पहले क्या है कि प्रयोग किया जा रहा है? गुड, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल की सुंदरता बतलाई जा रही है, जिसकी सुंदरता बतलाई जा रही है उससे ठीक पहले प्रयोग किया गया है शब्दों का। कौन से शब्दों का? एडजेक्टिव। शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं ना। तो एडजेक्टिव वर्ड ठीक उससे पहले आए जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये एट्रीब्यूट यूज होगा। अब देखिए,
यदि आप कहते हैं कि सर विशेषता तो सरला की बतलाई जा रही है, गर्ल की थोड़ी बतलाई जा रही है, विशेषता तो ही उसकी बतलाई जा रही है, विशेषता तो राम इज ए गुड बॉय, बॉय की थोड़ी राम की बताई जा रही है। तो भैया चौथा एग्जाम्पल देखना जरा, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ फूल की विशेषता बतलाई जा रही है, इट की बताई जा रही है। यदि हम कहते हैं इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर या हम दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो विशेषता फ्लावर की होगी या दिस की होगी? फ्लावर की होगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी विशेषता किसकी? राम के नाम के बॉय की गई है। राम तो सिर्फ नाम है, क्या है? नाम है। कौन वास्तव में? वो एक बॉय है। यहाँ पे कौन है? मैन है। यहाँ पे कौन है? गर्ल है ना। तो जब एडजेक्टिव शब्द, एडजेक्टिव वर्ड कहाँ आ जाए? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है ठीक उससे पहले आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है? एट्रीब्यूट द्वारा हो रहा है, या एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट यूज। आप देखिए प्रेडिकेटिव द्वारा, किसके द्वारा? प्रेडिकेटिव द्वारा। यदि कब आ जाए? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उससे बाद में आ जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उससे बाद में आने, बीच में और कुछ भी आ जाए तो भी चल जाएगा। तो देखिए इसका प्रेडिकेटिव यूज देख लें। ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव वाले शब्द हैं वो कहाँ आ जाए? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसके बाद आ जाए। तो इसका कौन सा यूज कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। एडजेक्टिव का कौन टाइप का यूज हो रहा है? प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है। चलिए देखिए, पहला ही इज फैट, दूसरा सी इज वाइज। वाइज मतलब क्या होता है? क्यों यादव जी, क्या होता है वाइज मतलब? देखिए दिखाई दे रहे हैं, प्रेडिकेटिव यूज, एडजेक्टिव का कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज। जो एडजेक्टिव वाले वर्ड हैं, एडजेक्टिव की तो हमने परिभाषा बताई दी है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी कर्ता, नाउन या प्रोनाउन, किसी भी की क्या बताएं? विशेषता बतलाएं। अब विशेषता जरूरी नहीं कि अच्छी वाली भी हो, बुरी भी हो सकती है ना। किसी भी प्रकार की विशेषता बतलाएं, गुण बताएं, तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा वो वर्ड। अब एडजेक्टिव दो प्रकार का, एक तो एट्रीब्यूट द्वारा यूज होता है और दूसरा होता है इसका प्रेडिकेटिव द्वारा यूज होता है ना। देखिए जैसे ही इज फैट, वह कैसा है? मोटा है। वह कैसा है? मोटा है। अब हमने बताया इसकी देख लो पहले प्रेडिकेटिव, ये तो समझ में आ गया। प्रेडिकेटिव कहाँ आया है? जो एडजेक्टिव है वो कहाँ आया है? कर्ता के बाद, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसके बाद आया है। इसमें देखिए कहाँ आया? उससे ठीक पहले आया है। इसमें कहाँ पे आया है? ही इज फैट। इसमें देखिए सी इज वाइज, वह कैसी है? बुद्धिमान है। करीम इज लॉन्ग, करीम कैसा है? लंबा है। द वुमेन इज वेरी ब्यूटीफुल, विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? वुमेन की। यहाँ पे किसकी बतलाई जा रही है? करीम की। यहाँ पर किसकी बतलाई जा रही है? सी। हाँ, यहाँ पे किसकी बतलाई जा रही है? ही। अब यदि ऐसा होता ही इज ए फैट बॉय, कैसा होता? ही इज फैट बॉय, तो फिर ये इसमें जाता कि नहीं? अंदर समझा? सर आपने तो बताया था कि ही इज ए वाइस मैन, तो और आपने कहा था ये ही की नहीं, ये तो मैन की विशेषता बतलाई जा रही है, तो फिर यहाँ पे भी वाइज लिखा है, सी इज वाइज। यदि गर्ल होता, अभी तो गर्ल है नहीं है, तो अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बतलाई जा रही है? सी की विशेषता बतलाई जा रही है। समझ में आ रहा है? ये आपके सामने यहीं पे लिखा है, ही इज वाइस मैन, सी इज वाइस। वह क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है, और सिर्फ वह बुद्धिमान है। तो वह बुद्धिमान है, तो अब कौन होगा? सिर्फ वह के लिए इंगित करेंगे। किसके लिए? वह के लिए। समझ में आ रहा है? ये उतारू फिर हमें मिटाना। काइंड्स मतलब प्रकार, ऑफ मतलब के, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए देखो, आप लोग इन सब की मीनिंग जरूर याद कर लेना।
एडजेक्टिव की स्पेलिंग क्या है, कंजक्शन की स्पेलिंग क्या है, आया समझे, इंटरजेक्शन की स्पेलिंग क्या है, इंट्रोगेटिव, ये सब मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, क्या, गुणवाचक विशेषण। विशेषण, ठीक है। दूसरा देखिए, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, विभाजन सूचक विशेषण, फिर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब कौन से एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बने हो, व्यक्तिवाचक विशेषण, क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल है। पहला है कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ही इज ए वाइज मैन। क्या कर रहा है सुबह से, आ जाओ, अब वहां पे हॉर्न बजाओगे सेठ जी। ही इज वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान। कितना टाइम हुआ, चलो देखो, ही इज ए वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान। यहाँ जो वाइज शब्द है, वाइज, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, तो व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाए वहां पर कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए, आई हैव ए ब्लैक कैप, आई हैव ए ब्लैक कैप। यहाँ पे विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, ये जो ब्लैक है वो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कैप की, किसकी, कैप की विशेषता बतलाई जा रही है। चाहे व्यक्ति की बताए चाहे वस्तु की विशेषता बतलाई जाए, वो किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। सी इज ए फैट वुमेन। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, सी इज ए फैट वुमेन, ठीक है। यहाँ फैट शब्द क्या है, वुमेन की विशेषता बतला रहा है, किसकी बतला रहा है, वुमेन की। सीधी सी बात है, ऐसे एडजेक्टिव जो सिर्फ किसकी विशेषता बतलाएं, व्यक्ति की और वस्तु की, वो क्या आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए अगला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जब कोई विशेषण शब्द किसी वस्तु का परिमाण या तौल बताता है तब उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। देखिए परिमाण मतलब क्या है, मात्रा। परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा। जब कोई विशेषण वाला शब्द क्या बतलाए, किसी वस्तु की, व्यक्ति के तो बताएगा नहीं, किसके बतलाएगा, वस्तु की। तो इसमें क्या था, गुणवाचक में क्या था, व्यक्ति और वस्तु दोनों थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन है, सिर्फ वस्तु। जब विशेषण वाला शब्द क्या बतलाए, क्या बतलाए, तौल या मात्रा बतलाए, तब वह विशेषण कहलाता है परिमाणवाचक। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका पहला, आई वांट सम मिल्क। और दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज मच मनी। देखिए आई वांट सम मिल्क, यहां सम किसके लिए प्रयोग किया गया है, मिल्क के लिए। और सम क्या है, मात्रा है उसकी, थोड़ा सा। हो सकता था यहाँ पे 1 लीटर लिखा हो, है ना,
वो 1 लीटर फिर क्या होगा, विशेषता होगी, किसकी होगी, दूध की। लेकिन 1 लीटर में फिर जैसे 1 लग जाएगा फिर तो वो संख्या में पहुंच जाएगा, किसमें पहुंच जाएगा, संख्या में। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार के वर्ड लगे हो, सम, मच, तो इस प्रकार के शब्द किसमें आएंगे, परिमाणवाचक में। परिमाण बता रहे हैं, उसकी तौल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तौल। सी हैज मच मनी, परिमाण या मात्रा। सी हैज मच मनी, उसके पास अधिक पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं। तो यहां ये शब्द सिर्फ और सिर्फ किसकी विशेषता बतला रहे हैं, वस्तु की। उसकी मात्रा, उसकी तौल बताई जाए तब वह किसमें आता है, परिमाणवाचक में। किसमें आता है, परिमाणवाचक में। और जब व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति की भी बता सकते हैं और वस्तु की भी विशेषता बतला सकते हैं, तो फिर वो काय में आता है, गुणवाचक में। आपको पता है गुण कौन कहलाते हैं और तौल किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। यहां इन शब्दों से क्या पता चल रहा है, मात्रा। इन शब्दों से क्या पता चल रहा है, गुण। वाइज क्या है, बुद्धिमान क्या है, एक गुण है। और ये सम क्या है, जैसे हम कहते हैं मेरी मुट्ठी में कुछ कंचे हैं, तो ये कुछ हमारे लिए क्या है, मात्रा है। क्या है, मात्रा है। समझ में आ रहा है। तो वो हमारे किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। अब संख्यावाचक में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए देखिए, जब कोई एडजेक्टिव किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या प्रकट करता है तो वो शब्द क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल, ही हैज 2 पेंसिल। ही हैज 2 पेंसिल। She got second position. She got second POSSI position in class. देखिए, और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम पूरा है, ठीक है। सब कंप्लीट करने, समझ में आ जाए आपको सिर्फ। देखिए, he has 2 पेंसिल। यहां जो पेंसिल तो है लेकिन कैसी है, 2 हैं। तो पेंसिल की क्या विशेषता बतलाई गई है, 2 होने की बतलाई गई है। लेकिन विशेषता तो बतलाई गई है लेकिन कैसे में है, संख्या में है। कैसे में, संख्या में है। तब इस प्रकार का विशेषण शब्द, देखो ये जो शब्द है 2, वो विशेषता बतला रहा है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास 10 जूते हैं, या हम कहते हैं 10 हमारे पास 4 व्हीलर हैं। तो ये क्या 10 शब्द क्या फिर विशेषता बन जाता कि नहीं, अपने आप में विशेषता रखता है। तो ये जो शब्द है वो क्या है, तो विशेषण, लेकिन किस टाइप का है, संख्यावाचक। कौन सा है, संख्यावाचक। इससे हमें संख्या का पता चल रहा है। सी गॉट सेकेंड पोजीशन इन द क्लास। उसने कक्षा में द्वितीय स्थान पाया। गॉट मतलब पाया या प्राप्त किया, तो ये दूसरा नंबर है। तो ऐसी विशेषता, दूसरा नंबर या पहला नंबर प्राप्त करना, ये क्या है, विशेषता है। क्या है, विशेषता है। लेकिन संख्या आई है तो ये ही विशेषण शब्द किसमें पहुंच जाएगा, संकेतवाचक में। जब संकेत नहीं, संख्यावाचक। किसमें पहुंच जाएगा, संख्यावाचक। संकेतवाचक में तो वो आएंगे जिसमें हम संकेत बतलाते हैं। कौन से आएंगे, जिसमें हम संकेत बतलाते हैं। तो संख्यावाचक समझ में आया। संख्यावाचक में कुछ नहीं है, जहां पर संख्या हो और विशेषता बतलाई जा रही हो। संख्या ऐसी नहीं चाहे जो कुछ, वो संख्या एक विशेषण के रूप में आई हो। किसके रूप में आई हो, विशेषण, मतलब विशेषता बतला रहे हो। तब वह एडजेक्टिव कौन सा कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है। अब है संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए, जो एडजेक्टिव विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। वही बात है। देखिए, दिस इज माई पेन, क्या होगा इनकी हिंदी क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था एक बार, ये वाला एग्जाम्पल, ये पहला और दूसरा। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो हम क्या बता रहे हैं, उस पर अधिकार बता रहे हैं। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति लिए हुए हैं और वो कह रहा है ये हमारा, ये हमारा, तो हम क्या करें, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। और दूसरा वाक्य है, यह मेरा पेन है। अलग अलग वाक्य है, एक ही नहीं है। यह
मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। पेन को हम कलम कर लें, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। और दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। उसमें फिर हम अधिकार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अधिकार। और क्या शक्ति के साथ अधिकार बता रहे हैं। दिस पेन इज माइन, दिस इज माइन पेन, यह पेन मेरा है, यह पेन एक साथ बोलना है, फिर मेरा है। लेकिन दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। बैठो यहाँ पे। अब देखिए ये तो हो गया अंतर। अब हम कहाँ पर थे? संकेतवाचक में। तो देखिए दीज बॉय आर क्लेवर, ये लड़के कैसे हैं? क्लेवर मतलब चतुर, चालाक, है ना। दीज बॉय आर क्लेवर, ये लड़के कैसे हैं? चालाक हैं। तब यहां पे विशेषता भली ही क्लेवर है, लेकिन संकेत देकर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? संकेत देकर। तो जिसमें दिस, दीज, दोज, दैट, ये किस स्थान पे आ जाएं? एक विशेषण की तरह आ जाएं। किस प्रकार से आ जाएं? एक विशेषण के रूप में आ जाएं। तब ये शब्द क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक। क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए जहां पर कौन सा शब्द आ जाए? ईच, एवरी, वो ईच, एवरी, एदर और नेदर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाजन सूचक या अलगाव, अलगाव विशेषण, अलगाव सूचक विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्या पता चले? नमस्ते, बैठ दो। जिन शब्दों से हमें क्या पता चले? अलगाव। जैसे इनमें से कोई एक, या इन सबको। तो ऐसे शब्द देखो, इन्होंने सिर्फ प्रश्न वो वर्ड हैं जो स्पेशल वर्ड है उनको छांट दिया है। कौन कौन से शब्द? ईच, ईच मतलब क्या होता है? ईच मतलब प्रत्येक। एवरी, एवरी और एदर, एदर और नेदर। जब वाक्य में इस प्रकार के शब्द हैं, एवर, ईच, एवरी, एदर और नेदर, प्रत्येक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं। एदर, एदर मतलब इनमें से कोई एक, एवरी मतलब प्रत्येक, ईच मतलब भी प्रत्येक, लेकिन अलग अलग जगह प्रयोग होता है। नेदर मतलब इनमें से कोई नहीं। जब इस प्रकार के शब्द आए तो हमारा कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, चलिए देखिए एक आध। ईच बॉय वाज पनिश्ड इन क्लास, EACH, ईच वाज पनिश्ड इन क्लास, प्रत्येक लड़के को। ईच मतलब प्रत्येक, वाइज मतलब लड़के को, पनिश मतलब सजा दी गई, इन द क्लास, कक्षा में क्या सजा दी गई। दूसरा देखिए, एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी गर्ल, एवरी गर्ल प्रेजेंट, प्रत्येक लड़की कहाँ पर थी? कक्षा में उपस्थित थी। तो जहां पर भी सीधी बात है ये चार वर्ड आ जाएं, वो कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजन सूचक या अलगाव सूचक विशेषण, ठीक है। अब आपका देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वह विशेषण जहां पर क्या हो? प्रश्न पूछा गया, व्हाट, हु, व्हिच। तो ऐसे कहाँ पर आएंगे एडजेक्टिव? ये अब ये दो हम कल बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे? कल बताएंगे आपको, ठीक है। और ये घर से कंप्लीट करके लाना है आपको, हमारा काम है सिर्फ समझाने का। कॉपी हम आपकी घर से देखेंगे।